हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटर, एडुकेटर, फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के सीरीज के नए एपिसोड, नए वीडियो के बारे में, जहां पे वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द रीसेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैज बीन कम in the last 10-15 days. Okay, so we will focus on not much but 2 to 3 specific content in detail कि prelims के perspective से क्या important हो सकता है, right? So चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला places in news जो कि बहुत सुर्खियों में है और it's one of the most important as well. क्या है वो है नादा बेट। What is नादा बेट? वाघा ऑफ गुजरात। कुछ याद आ रहा है वाघा ऑफ गुजरात से? वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर कहां पड़ता है? पंजाब में। लेकिन ये तो पंजाब में पड़ता है, लेकिन ये क्या है? नाडा बेट। नाडा बेट इज द वाघा ऑफ गुजरात। आपने बिल्कुल सही समझा। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट दैट नाडा बेट इज ऑल्सो नोन एज द वाघा ऑफ गुजरात। सो जैसे अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे, ठीक है, जहां पे पंजाब में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जो सरहद है, वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, वैसे ही कुछ बनाया गया है नाडा बेट में। नाडा बेट कहाँ है? ये रण ऑफ कच्छ में है, ठीक है। वाघा ऑफ गुजरात इसको कहते हैं। आखिर ये न्यूज़ में इसलिए आया है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कौन है? अमित शाह जी, उनका एक प्रोजेक्ट आया है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ओके, SDP, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट इन नाडा बेट इन गुजरात। लगभग 188 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है नाडा बेट इंडो पाक बॉर्डर। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर है और बॉर्डर पिलर 960 मेन्स यहाँ पे पिलर्स हैं। ओके, तो ये है फेंसेस, ये है बॉर्डर, इस तरफ है भारत, उस तरफ है पाकिस्तान, ठीक है। इट इज नाउ कनेक्टेड विथ अ बिटुमेन रोड कटिंग अक्रॉस द मड फ्लैट दैट इनंडेटेड ड्यूरिंग हाई टाइड, ठीक है। बहुत हिल, थोड़ा सा जमीनी एरिया पे है और उसको हम हाई टाइड पे अक्रॉस ये इनंडेटेड किया गया है, बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्यों आया था? द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इज एक्सेस टू प्रोवाइडेड टू सिविलियंस टू व्यू द फेंस इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एट 0 पॉइंट। बिल्कुल जैसे ही अटारी वाघा बॉर्डर पे जो माहौल है, जो दर्शन होता है वहां पे, राइट, बिल्कुल बॉर्डर पे एक गूज़बम्स आते हैं जब भारत पाकिस्तान के लोग के सैनिक वहाँ होते हैं, बॉर्डर पे एक्सचेंजेस होते हैं, फ्लैग्स एक्सचेंज होते हैं, गाने चलते हैं और बिल्कुल एक मोटिवेशन आ जाता है, इंस्पिरेशन आ जाता है, एक नेशनलिज्म वाली बात आ जाती है। ऐसा ही कुछ है जहाँ पे 0 पॉइंट की बात की जा रही है। पाकिस्तान, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे 0 पॉइंट आता है। सो वहाँ पे क्या है? हु हैज़ इनिशिएटेड इट? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन बनाकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे सारे के सारे जो सिस्टम है वो BSF के ही द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं, ओके। Though the BSF conducts a parade similar to the one held at Attari Wagha border in Punjab every evening, यहाँ पे करते हैं during sunset, they won't be anymore present across the border on the Pakistan side। यहाँ पे ये है कि भाई पाकिस्तान के तरफ से ऐसा कोई नहीं रहेगा। जैसे वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान के साइड पूरी मिलिट्री रहती है, सेना रहती है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं उस साइड, यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, जो नेशनलिज्म है, जो देशभक्ति की जो भावना है, वो बिल्कुल भारत की तरफ से रहेगी, ठीक है। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सो इन दिस मैप हियर यू कैन लोकेट, okay, so whenever you are trying to watch this video, okay, whenever either on any platform, I would request you to please आप अपना मैप खोल के बैठ जाइए, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप दोनों ही खोलिए और वहां से फिर आप देखते रहिए कहां पे है इसकी लोकेशन। ये है नाडा बेट द्वार, ये है नाडा बेट बॉर्डर, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां से पाकिस्तान पूरा शुरू हो जाता है और ये है आपका अहमदाबाद से लगभग 188 किलोमीटर दूर है ये, ओके, गुजरात में। सो व्हाट इज सीमा दर्शन प्रोजेक्ट? सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एंड द BSF गुजरात फ्रंटियर, ठीक है। गुजरात के राज्य सरकार का एक जॉइंट इनिशिएटिव है टूरिज्म डिपार्टमेंट से और BSF गुजरात फ्रंटियर।
तो फोकस क्या है इन चीजों का? फोकस इज टू डेवलप द बॉर्डर टूरिज्म इन द रीजन विच हैज अ स्पार्स पॉपुलेशन एंड इवन स्पार्स वेजिटेशन. ठीक है. द प्रोजेक्ट ऑल्सो एम्स टू बूस्ट tourism as well as restrict migration from village across the border. लाजमी सी बात है कि अगर यहाँ पे हम टूरिज्म अच्छी करेंगे, अगर यहाँ पे इकोनॉमी हम अच्छी रखेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो इकोनॉमी मतलब खाने पीने की तलाश में, पैसे रुपए की तलाश में बॉर्डर उस पार नहीं जाएंगे, या फिर और भी कहीं नहीं जाएंगे, और भी किसी स्टेट में और भी किसी सिटी में नहीं जाएंगे. अगर हम टूरिज्म यहाँ पे करते हैं तो ऑफ कोर्स उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो बिजनेस अपना एस्टैब्लिश कर सकेंगे. राइट. जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आप वाघा बॉर्डर के आसपास देख सकते हो. ठीक है. जैसे कि हर बॉर्डर पे रहता है, चाहे वो आप जैसलमेर चले जाओ या फिर जहाँ पे भी मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ चले जाओ, तो एक ऑलरेडी मार्केट स्टैब्लिश हो जाती है, और फिर जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं, जो भी सिविलियंस वहाँ होते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, उनको बिजनेस ट्रेड करने में थोड़ी सी ईजी हो जाती है. राइट. सो ये एम है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का, कि भाई लोग सीमा को देख सकें, दर्शन कर सकें सीमा का. अच्छा कंसेप्ट है. रेवेन्यू के लिए भी बहुत अच्छा है, टैक्सेस भी अच्छे कलेक्ट हो सकते हैं. अच्छा, नाडाबेट का रोल क्या था? 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, उसमें रोल क्या था नाडाबेट का? रोल ये था कि नाडाबेट प्लेड अ की इंपॉर्टेंट रोल, दैट इट वाज द रीजन जहां पे बीएसएफ नॉट ओनली स्टॉल्ड the enemy trying to invade the west but also captured 15 enemy post. ठीक है. जो बांग्लादेश वाला वॉर हो रहा था, उसी टाइम पे 15 एनिमीज की पोस्ट भारत के जवानों ने कैप्चर की थी पाकिस्तान की, और उसी वॉर के दौरान भारत ने लगभग 1038 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पाकिस्तान की कैप्चर कर ली थी. लेकिन ये टेरिटरी फिर शिमला अग्रीमेंट में इन लोगों को वापस कर दी गई. तो क्वेश्चन यहां ये बनता है, व्हाट वाज शिमला अग्रीमेंट? राइट. व्हेन डिड इट हैपन? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिमला अग्रीमेंट? राइट. ये क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने. सो आई होप ये जो न्यूज थी वो बहुत अच्छी न्यूज थी विथ रेफरेंस टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ध्यान में रखिएगा, मैप खोल के बैठिए, आपको चीजें पता हो जाएगी. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वाघा ऑफ गुजरात कहां पे है, तो आप क्या बोलेंगे? राइट, नादाबेट. चलिए हम दूसरी न्यूज पे चलते हैं. जो न्यूज है हमारी जगन्नाथपुरी टेम्पल. ये टेम्पल सबको पता है, बहुत पॉपुलर है, बहुत रेनाउंड है, बहुत आस्था जुड़ी है, बहुत मानते हैं लोग इसको. 10th सेंचुरी से चला आ रहा है, बन के तैयार हुआ था ये. सो आखिर न्यूज में क्यों है? साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. ठीक है. जगन्नाथ टेम्पल एंड इट्स आर्किटेक्चर. बात ये हो रही है कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू ट्वीक इट्स मच वॉन्डेटेड श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट. ठीक है. बेसिकली क्या हुआ है कि जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है. ठीक है. इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है. ना तो उसको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने परमिशन दी है, और ना ही उसको अप्रूवल मिला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से. तो यहां पे एक ये विवाद बन के आ गया है, मुद्दा बन के आ गया है कि आप टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हो, विच इज फाइन, विच इज नाइस, एब्सोल्युटली, लेकिन आपको इजाजत है, आपने परमिशन ली है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से, आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन ली है, नहीं ली है, क्यों नहीं ली है, और कब तक लेना है आपको. सो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कुड पोटेंशियली पोज अ थ्रेट टू सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल. राइट. जो उसकी सैंटिटी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो थ्रेट पहुंच सकती है. राइट. सो अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करता है? किस एक्ट के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है? राइट. नहीं पता, हम समझेंगे. अगर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करके बता दो अभी. ठीक है. सो व्हाट इज AMASR एक्ट? यही वो एक्ट है जिसके अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन करती है. इसी के प्रोविजंस के अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है कि किसको, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, नेशनल जो भी रिमेन्स है, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनको. व्हाट इज दिस? The Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, जिसको हम कहते हैं AMASR Act, which was passed in 1958. राइट. नेहरू जी के टाइम पे ये पास हुआ था, और यहाँ पे ये स्थित है. आप देख सकते हो, ये भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा है, इधर कोलकाता पड़ेगा,
ये बिल्कुल ही बहुत ही मस्त लोकेशन है। ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, अच्छी लोकेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है, घूमने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो बेसिकली ये जो AMASR एक्ट है, ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। क्यों? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ही ये बनाया गया था कि भाई कोई भी ऐरा गैरा आके या कोई भी सरकार आके अपने हिसाब से चेंज ना कर सके, अपने हिसाब से तोड़फोड़ ना कर सके। राइट? तो जैसे कि आप ये इन कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, ये है मंदिर, ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल है। ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट करवा रही है। इसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कौन, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी अभी क्वेश्चन कर रही है इनसे कि भाई आपके पास क्या है, डू यू हैव एनी अप्रूवल, प्लान, प्रूफ कि आप ये किसकी अथॉरिटी से करवा रहे हो। जस्ट बिकॉज यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट, यू कैन नॉट एक्चुअली जो भी नेशनल इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं उस पर आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते हो। राइट? यू कैन नॉट डिस्टर्ब द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। राइट? It provides the regulation of archaeological excavation and for the protection of sculpture, carvings like other objects. अब कोई सरकार जाके हड़प्पा में लगे खुदाई करने या फिर बिल्डिंग बनवाने तो गलत होगा। राइट? या फिर मोहनजोदड़ो में या फिर धोलावीरा में या फिर कई सारी ऐसी, कालीबंगन में कई सारी ऐसी जो नेशनल इंपॉर्टेंस हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कार्विंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उसको डिस्टर्ब करे तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा स्टैब होगा ना हमारे कंट्री के इंटीग्रिटी पे। तो इसी चीज के बारे में बात कर रही है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। राइट? सो ये एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक अ नोट ऑफ इट, मेंस में भी काम करेगा और हिस्ट्री का एक GS1 के आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाएगा। The rules stipulated that the area in the vicinity of the monument within 100 meters is a prohibited area. Okay? The area within 200 meters of the monument is regulated category और any repair, देखो यही मैं आपसे बात कर रहा था कि any repair और modification of building in this area requires prior permission। ठीक? ये है वो मंदिर का एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि भाई पिंडा कहाँ पे है, घंटा कहाँ पे है, जो गर्भगृह है जिसको सैंक्टोरम कहते हैं वो कहाँ पे है। ये बेसिकली आपको जानने के लिए नहीं है, ओवरऑल आइडिया है, आप देख सकते हैं उसको। हाँ, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज GS1 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला जो सेक्टर है, ये अगर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज GS1 के लिए और प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है? बेसिकली ये क्या था, ये वही था बेसिक जनरल नॉलेज वाली चीजें। जगन्नाथ टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट वैष्णवाइट टेम्पल डेडिकेटेड टू जगन्नाथपुरी इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण। ठीक है? वैष्णवाइट टेम्पल है ये, एंड टेम्पल कब बना था? 10th century ऑनवर्ड्स ऑन द साइट ऑफ एन अर्लियर टेम्पल। कब बिगन हुआ था? अनंत वर्मन चदंगा देव, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी के पहले राजा थे भाई अनंत वर्मन देव। इन्हीं के अंडर में ये सारी चीजें स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि भाई रथ यात्रा जो चलती है ना, पूरी की जो रथ यात्रा वो बहुत फेमस है। चैरियट फेस्टिवल, डेकोरेटेड टेम्पल, कार्स, ये बहुत ही मतलब अद्भुत उसका नज़ारा रहता है। गूगल करके आप देख लीजिएगा, बहुत ही अलग भीड़ होती है। कोविड टाइम पे दोस्तों इसको भी बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि रीजनेबल कौन से आर्टिकल के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इस पे ऊपर, मंदिरों के ऊपर? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है? तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको जरूरी है मैप के थ्रू जाना। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लीज गाइस, मैप आप साथ में रखिए अपने, जब भी ज्योग्राफी, जब भी आप IR पढ़ते हो, ठीक है, जब भी आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो, ये रखिए ही रखिए, बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर मेंबर टू कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी? कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी के मेंबर्स कौन कौन है? अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई कैस्पियन सी है किधर। ठीक है? रशिया वाले साइड में है, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में है, US में है, UK किस वाले साइड में है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इसके ऑप्शंस 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव भी हैं और 1 2 3 5 1 3 5। हम आते हैं यहां पे,
ये है कैस्पियन सी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां पे है, राइट? ये एरल सी है, ये ब्लैक सी। ब्लैक सी तो आपको पता है, अभी ये न्यूज में भी है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में ये ब्लैक सी है, राइट? सो बात यहां हो रही है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी ब्रेक थ्रू ट्रीटी की मेंबर हैं। अब हम आएंगे यहां पे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रशिया, ये लोग हैं, राइट? यहां पे ऑप्शन क्या है? कजाकिस्तान, राइट, रशिया, राइट, अजरबैजान, राइट, इराक एंड यूक्रेन। यहां ईरान होना चाहिए था लेकिन इन्होंने इराक और यूक्रेन दिया है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है? इराक यहां पे है, राइट, यूक्रेन इस साइड आएगा आपका। सो दे आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, देयरफॉर these countries. So our option what? Our option stands for 1, 2, 3, right? First, second and third. A is the right answer, right? Still, should you think that your answer is differ, please comment. हम लोग उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, right? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट में मतलब अमेरिका से होते हुए आप जाइए जापान, उस डायरेक्शन में ऐसे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आप बताइए, ये सारी कंट्रीज नहीं है, ये सारी हैं सिटीज। पहली बात तो कंट्रीज की सिटी है। टेल अवीव किसकी सिटी है? इजराइल की। तेहरान ऑफ कोर्स ईरान। बैरूत किसकी है? लेबनान की। और इस्तांबुल तो खैर आपको पता ही होगा, टर्की। यहाँ पे फेमस म्यूजियम जो है हेगिया सोफिया म्यूजियम, अलग ही कहानी है उसकी, ठीक है? तो आप बताओ मुझे, आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपके लिए मैप भी खोल देता हूं। ये वर्ल्ड मैप है, आप इस पे देखिए ध्यान से कहां कहां पे है, ठीक है? इजराइल कहां है, फिर आप देखिए ईरान कहां है, फिर आप देखिए लेबनान कहां है और टर्की कहां है, राइट? सो ये है टर्की, ये है इजराइल और लेबनान हमारे कुछ यहां पे पड़ता है बीच में, बिल्कुल। और रही बात इजराइल की, इजराइल भी यहीं पे है। आपको क्या करना है, आप कमेंट करके बताइए, व्हाट डू यू थिंक द आंसर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने आपको अब तो कंट्रीज भी बता दी हैं। व्हाट डू यू थिंक, विच इज योर आंसर? 1, 2, 3, 4, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आप कमेंट करके बताइए, फिर हम देखते हैं, फिर हम रिव्यू करेंगे इसको। ओके, सो दिस इज इट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट दोस्तों, ये वी विल हेल्प यू टू डिकोड यूपीएससी। ये 1-to-1 मेंटरशिप है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दिया है, उस पर आप क्लिक करिए, आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाएगी कॉल 1 से 2 दिन के अंदर एंड यू कैन टॉक about it. You can talk about your daily challenges. You can talk about your where you are facing problem. If you want to speak to me, you can directly ask them to connect with me, and I'll speak with you. Okay. Last but not the least, I would sincerely request you guys to join our community space. आप हैबिटेट को ज्वाइन करिए और यहाँ पे डेली डिस्कशंस होती हैं। हमारी जितनी वीडियो होती हैं, वीडियो हम वहाँ पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे एस्पिरेंट यहाँ पे ऑलरेडी ढेर सारे अपने क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं एंड दे हैव बीन आस्किंग अस डेली, आरली, मिनट, हर सेकंड पे कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन होते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन टू clear your doubts, to clear your mind, to stay focused. Okay? चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। In case you have any feedback, any doubt, any query, you are requested to kindly comment. Comment करके address करिए and उसके बाद we will take care of it. And thank you so much guys. हम मिलते हैं आपसे जल्दी, कल परसों। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक जय हिंद। और हाँ, subscribe, share and hit the bell icon. All right. Thank you. Bye bye.